हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार और टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि हम यूट्यूब पे हम वीडियो के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम लीगल सर्विस, लीगल फाइनेंशियल से रिगार्डिंग जो भी ट्रेडमार्क से रिगार्डिंग जो भी सर्विस होती है फाइनेंशियल से रिगार्डिंग, वो हम आप सबको प्रोवाइड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस क्या होता है, कैसे होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो सब चीज़ें मैं आपके बारे में इसके बारे में बताऊंगा। फैक्ट्री लाइसेंस 1948 जो सेक्शन है फैक्ट्री एक्ट का, वो बताता है कि हम फैक्ट्री लाइसेंस को किसके लिए मैंडेटरी होता है और किसके लिए नहीं होता। तो हर इस फैक्ट्री को जो भी अपना काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए लोकल अथॉरिटी से हमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके लिए फैक्ट्री लाइसेंस मैंडेटरी हो जाता है। फैक्ट्री लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अप्रूवल है जो एक डिपार्टमेंट है फैक्ट्री का, वो उसे प्रोवाइड करता है और उन डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि वो पूरी चेक करे सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड ऑफ वर्कर का वेलफेयर है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चेक करके वो हमें प्रोवाइड करें। फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि इसके पहले जब भी हम ये लाइसेंस लेते हैं उससे पहले हमारे पास एक लाइसेंस और होना चाहिए। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट से हमें अप्रूवल लेता है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, तो वो भी चीज़ हमें लेनी होती है और उसका भी रजिस्ट्रेशन हमें ज़रूरी होता है। अब फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि सेक्शन 6 जो फैक्ट्री एक्ट का है वो बताता है रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस का, कि उसमें हम कैसे करते हैं, उसमें हमें डिटेल्स पूरी है, वो चीफ इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को हमें सबमिट करानी होती है। अगर हमने पहले से रजिस्टर्ड है, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं हमारे बिजनेस को, तो उसके लिए हमें पास जो भी कोई भी चार्जेज हैं वो अलग से नहीं पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए मैंडेटरी होता है, तो अगर कोई भी वर्कर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फैक्ट्री लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। और दूसरी क्राइटेरिया ये है, कंडीशन ये है कि 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन बिना यूज किए पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, साइट प्लान जो भी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए हो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जाते हैं, 15 से 20 है, मैं नॉर्मली आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म 1 होता है पार्टिकुलर ऑफ रूम ऑफ द फैक्ट्री, सेकंड होता है क्वेश्चनरी फॉर्म टू फॉर्म 1, थर्ड होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबलिमेंट, एनओसी ऑफ फायर, फिफ्थ एनओसी ऑफ यूपीपीसीबी जो यूपी पुलिस का पोल्यूशन के लिए होता है, यूपी जो उत्तर प्रदेश हमें पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बोर्ड है जो वो प्रोवाइड करता है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एनओसी फ्रॉम लोकल बॉडी और अथॉरिटी से, एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से। अगर इसके अलावा अगर और भी किसी से एरिया के हिसाब से हमें अगर एनओसी चाहिए तो उनसे भी हम ले सकते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग कॉपी चाहिए होती है। फिर एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से हमें चाहिए होती है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्राइमेजेस का चाहिए, जिसे हम जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो सकता है, सेल डीड हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ये। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चाहिए इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड है तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चाहिए कि क्या काम करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर चाहिए, रेजुलेशन चाहिए कि हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। सेफ्टी रिपोर्ट चाहिए जिसमें सभी वर्कर आते हैं या कंपनी की सेफ्टी कैसे है और वेलफेयर की सेफ्टी कैसे है, तो वो सब चीज़ें। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कि अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी आती है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें बताने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट्स बनाना रहता है। उस डॉक्यूमेंट्स में हमें क्लैरिफिकेशन देना होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कैसे है, वो सारी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है। तो बेसिक 15 से 20 जो ये हैं डॉक्यूमेंट जो हर एंटिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो मैंने बेसिक लेके बता दिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन नंबर है या पैन नंबर लेंगे और डिन नंबर है तो डिन नंबर ले लेंगे। ये 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर रिन्यू करवा रहे हैं तो फॉर्म 4 जाता है, फॉर्म 4 भी जाता है और ट्रेजरी और ऑनलाइन चालान जो भी होता है वो दोनों में से एक वो चाहिए होता है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, ये सेक्शन 6 जो मैंने आपने को पहले ही बता दिया कि पहला रूल क्या होता है सबमिशन का, स्टेट गवर्नमेंट और
चीफ इंस्पेक्टर को हमें सबमिट करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, उसे परमिट एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें सबमिट करके हम पे फेस कर सकते हैं। और रिन्यू के लिए हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है जो हम 15 दिन का स्पेसिफाई करते हैं फैक्ट्री लाइसेंस का, उसे सबमिट करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें थी जो रिन्यू के लिए। डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसमें, वीडियो को पॉज करके। फिर ऑनलाइन प्रोसीजर क्या होता है फैक्ट्री लाइसेंस का। ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। स्टेप 1 में हम ऑफिशियल पोर्टल लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाले पे जाएंगे। उसके बाद हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चूज करना पड़ेगा और रिन्यू के लिए दोनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन करके हम वो कर लेंगे, अगर नहीं है तो लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और उसकी इंस्ट्रक्शन आएंगी कुछ, तो उनको हम एग्री करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और एग्री करने के बाद नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप के लिए, दोनों स्टेप को। और फिर कैलकुलेट फीस करेंगे। कैलकुलेट फीस कैसे करें? कैलकुलेट द फीस ऑफ द अमाउंट यू कैन पे द स्टेप नंबर 7 में कैलकुलेट कर देंगे। स्टेप नंबर 8 में एप्लीकेशन को व्यू देख लेंगे कि क्या क्या हमने फिलअप किया है, उसमें से हम देखना चाहते हैं तो रिव्यू कर सकते हैं। स्टेप 9 में सिक्योरिटी देखेंगे फॉर्म की एडिट करने की, और अटैचमेंट देखेंगे, अटैचमेंट में क्या क्या लगाना है और पेमेंट कैसे करनी है। इसके बाद क्या होता है स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 में हम क्या करते हैं कि अटैचमेंट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 11 में हम चूज कर सकते हैं कि अटैचमेंट कौन कौन सी करनी है, कैसे कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम अटैच करेंगे। सिलेक्ट पेमेंट मोड। स्टेप नंबर 12 में हमें बताएंगे कि क्लिक करेंगे पेमेंट डिटेल्स पे और हम कोई भी पेमेंट जो स्टेबल है हमारे पास वो चूज करेंगे। स्टेप नंबर 13 में हम करेंगे पेमेंट। हम बाई इनवॉइस, इनवॉइस से पेमेंट करना है। इनवॉइस को डाउनलोड करेंगे, इनवॉइस फॉर्म को, और डिपॉजिट करेंगे ट्रेजरी बैंक, और फिर उसके बाद हम ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर देंगे। स्टेप नंबर 14 होते हैं कि हम जो पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन के लिए हम कर रहे हैं वो कैसे पे करते हैं, तो वो पेमेंट के डिटेल्स हमें फिलअप करने। पेमेंट प्रूफ स्टेप नंबर 15 बताता है अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो हमारे पास स्कैन कॉपी हम रख सकते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट का। और स्टेप नंबर 16 कि आपका जो एप्लीकेशन हम पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रूफ आ जाता है उसे रिसिप्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारा सक्सेसफुली वो हो जाता है सबमिटेड। अब उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास साइट का है वो इंस्पेक्शन होगा प्रोसेस का कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे पास रिस्क और मैनेज असेसमेंट टेक्निक का होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखानी देखनी पड़ती है। फिर इंस्पेक्शन बाय ज्वाइंट टीम, पूरी टीम जाके इंस्पेक्टर की वो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं वाले और क्या क्या ये नहीं करने वाले, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं। फिर थर्ड पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती है। इंस्पेक्शन टीम जो है सबमिट करती है डिपार्टमेंट को एक इंस्पेक्शन कि हमने ये सारी चीज़ें की है। उस इंस्पेक्शन को हम देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। फोर्थ पे आता है नॉन कंप्लाइंस नोटिस। अगर इंस्पेक्शन के टाइम पे वो नॉन कंप्लाइंस ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसके लिए एक इशू कर सकते हैं नोटिस को, और फिर उसके बाद है ना फाइनल एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्टेड करेंगे वो रिपोर्ट और या कंप्लाइंस रिपोर्ट को या नहीं। तो ये सारे इंस्पेक्शन हो जाता है। उसके बाद लाइसेंस अप्रूवल। ये लाइसेंस अप्रूवल के लिए आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में है कि अगर हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है या फाइनल होता है, हमारे पास ओटीपी आता है, मेल आता है, एसएमएस आता है रजिस्ट्रेशन वाले बंदे को, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक इशू हो जाता है लाइसेंस अप्रूवल का, और हमारे पास अप्रूवल के लिए एक वो जो भी एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी उसका एक लाइसेंस जो होता है वो हमें प्रोवाइड होता है। रिन्यू के टाइम पे फैक्ट्री लाइसेंस वैलिड होता है 1 साल के लिए, और वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को बार बार देख के हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।